हालांकि तर्ज तो बुंदेली है, लेकिन इसको फिल्मी दुनिया वाले भी चुरा के ले गए। वाह, बड़े हिम्मती लोग हैं फिल्म दुनिया वाले। और गा रहे हैं क्या? क्या गा रहे बेटे? अरे सो रही थी मैं तो खोल के किबार, चले सो रही थी मैं तो खोल के किबार, बेदर्दी दगा दे के मृदुल जी अब सुनना टुकड़ा। जरा देखें आप। हाँ, समझे। राजा रघु को भाया है तिनका, रावण आकर के ललकारने लगा। उस समय महाराज पूजा में बैठे थे, ध्यान में थे, और जब रावण की ललकार सुनी उन्होंने जवाब नहीं दिया। पास में एक तिनका पड़ा था, उठा के फेंक के मार दिया। उस तिनके से बचने के लिए रावण तीनों लोकों में भटका। राजा रघु ने उठाया है तिनका, अरे माता सिया को भाया है तिनका, तृणधर ओट कहत वैदेही। इसलिए माता सिया को भाया है तिनका। और मृदुल जी, गांव गली और झाड़ी में तिनका, गांव गली और झाड़ी में तिनका, चोर की होता दाढ़ी में तिनका, चोर की होता दाढ़ी में तिनका। अब इधर एक कौवा आया, जिसका नाम है जयंत। समझो, मां सीता के चरणों में चोंच मार के भागा, और जैसे ही चोंच मार के भागा तो तिनके से कर दिया है रघुवर प्रहार, तिनके से करते हैं रघुवर प्रहार। तो कागा की वो बाई चली गई। समझो भैया, समझो। कौवा का बाईं तरफ वाला बल्ब फ्यूज हो गया। कागा की वो बाई चली गई। इधर राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए वामन भगवान। शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं, और शुक्राचार्य जी ने चतुराई कर दी, तो लोटे की टोटी में जाके बैठ गए ताकि जल ना निकल पाए, संकल्प ना ले पाए। अच्छा। और जब जल नहीं निकला तो वामन भगवान ने कहा, राजन तुम्हारा लोटा काफी दिनों से साफ नहीं हुआ है, ला इसकी सफाई कर दें हम। बिल्कुल। एक सींग उठाई और जैसे टोटी में डाली, अंदर बैठे शुक्राचार्य जी, उनकी भी पंक्ति कह रही है, तिनके से कर दिया है हरि ने प्रहार,
तो गुरुवर की वो दाई चली गई। शुक्राचार्य जी के दाईं तरफ वाला बल्ब फ्यूज हो गया। कौआ की वो बाई चली गई और गुरुवर की वो दाई चली गई। एक ऋषि थे जिनका नाम था चमन ऋषि। समझो, बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर जम गया था। केवल मात्र नैनों का तेज चमक रहा था। एक लड़की आई, बालिका छोटी सी, जिसका नाम था सुकन्या। एक तिनका उठाया, चुभा दिया तो ऋषिवर के दोनों नेत्रों से रक्त निकलने लगा। तो लाइन कह रही है, तिनके से करती सुकन्या प्रहार, तिनके से करती सुकन्या प्रहार, मुनिवर की दाई बाई चली गई। तिनके से करती सुकन्या प्रहार, मुनिवर की दाई बाई चली गई। मुनिवर की दाई बाई चली गई। मुनिवर की दाई बाई चली गई। खैर कोई बात नहीं, गा रहे गाते रहो, जब आप सुनिएगा। सुनिए। चल बड़े। सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, राखी आजाद जी। सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी 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 दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए। बहुत बढ़िया। राजा रघु ने उठाया है तिनका, माता सिया को भाया है तिनका, तरणधड़ ओट कहत वैदेही। अच्छा राखी आजाद जी, विचार कीजिए, क्या एक तिनके से सीता जी पूरी ढक सकती हैं? तरणधड़ ओट, किसी की ओट में, किसी के पीछे, ओट माने किसी के ओट में, किसी के पीछे, क्या तिनके के ओट में सीता जी पूरी ढक सकती हैं? नहीं। सुनिए वो तिनका क्या था, सुनिए। राजा का मान बढ़ाए वो तिनका, रघु का मान बढ़ा दिया उस तिनके ने। राजा का मान बढ़ाए वो तिनका, और सीता की बात निभाए वो तिनका। क्यों सीता जी तिनके की ओट में हुई, सवाल उठता है।
भाई सीता जी खम्मे की ओट में भी हो सकती थी, सीता जी किसी पेड़ की अशोक वृक्ष के ओट में भी हो सकती थी, ये बात लेकिन तिनके की ही ओट में क्यों हुई? सुनिएगा जवाब। ये सुनिए सुनिए। क्योंकि माता सीता ने एक बार अयोध्या में अपनी निगाह भर के एक तिनकों के ढेर को देख लिया, और ज्यों ही देखा तो वो ढेर जल के भस्म हो गया, और जब राख हो गया, इस बात को राजा दशरथ ने देख लिया कि सीता की नजर से ये तिनकों का ढेर जल के राख हो गया। अतः राजा दशरथ ने ये प्रार्थना की कि बेटी, आज तुमने नजर भर के इस कूड़े को देखा है, मैं निवेदन कर रहा हूं आज के बाद किसी को नजर भर देखना नहीं, वरना वो जल के राख हो जाएगा। यही कारण था कि सीता ने दशानन को देखा नहीं, और अगर वो देख लेती नजर भर के तो उसकी गोविंदाय नमो नमः हो जाती। ये कारण था। ये बात बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, इसे कहते हैं जानकारी। सीता की बात निभाए वो तिनका, और जिस जयंत की आंख फूटी थी उस तिनके के वाण से, वो जयंत रो रो के प्रभु राम की शरण में आ गया। तो कागा लगाई है आकर गुहार, कागा लगाई है आके गुहार, कागा की वो बाई मिली है, उसको मिल गई। भगवान ने उसकी आंख फिर ज्यों की त्यों कर दी। कागा की वो बाई मिली है। और आपने जो कही दाई की बात, तो एक भक्त है जिसका नाम है कर्णप, तो कर्णप आंख दे खुशी है त्रिपुरा। कर्णप जिस मूर्ति की पूजा करता था, उसने देखा कि शिव जी की एक आंख से रक्त बह रहा है। उसने सोचा कि मेरे प्रभु की अगर आंख फूट जाएगी तो दुनिया वीरान हो जाएगी। अर्थात उसने अपनी आंख निकाल के तीर के द्वारा और भगवान शिव को लगा दी, और जब लगा दी तो उससे रक्त बंद हो गया, तो दूसरी आंख से रक्त बहने लगा, और ज्यों ही उसने तीर लगाया भोले बाबा प्रकट हो गए और उसे वरदान दे दिया। सुनिएगा, क्या बात। कर्णप अक्ष दे खुशी है त्रिपुरा, शिव जी को वो ताई मिली है। मिल गई, उनकी भी आंख वापस आ गई। अब आपने जो बात कही है, तिनके से करती सुकन्या प्रहार, रखिए आजाद जी, भैया दीपक भैया, जहां तक मेरा मानना है, सुकन्या ने तिनका नहीं बल्कि च्यवन मुनि की आंखों में 2 कांटे चुभो दिए थे। कांटे चुभोए थे, तिनका नहीं चुभोया था। और प्रहार नहीं किया था। प्रहार का मतलब होता है किसी को मारना। ये बात, इस लाइन को सुधारिए। प्रहार का मतलब होता है जानबूझ के किसी को मारना। और सुकन्या ये नहीं जानती थी कि इसके अंदर कोई ऋषि है। ये बात, अगर वो जानती होती तो कांटा नहीं चुभोती। ये अर्थात आपका गीत गलत है। प्रहार नहीं किया, उसने धोखे से कांटे चुभो दिए। सुनिए सुनिए। और जब च्यवन ऋषि दोनों आंखों से अंधे हो गए, तो सुनी कुमारों ने कीना उपचार, मुनिवर को दाई बाई मिली है। बुढ़ापा चला गया, एक तरुण अवस्था में आदरणीय च्यवन मुनि सुकन्या के साथ रहने लगे। सुनिएगा, अश्विनी कुमारों ने कीना उपचार, मुनिवर को दाई बाई मिली है। 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 मुनिवर को दाई बाई मिली आपने कहा कि बाई चली गई, दाई चली गई और दाई बाई चली गई तो हमारी तरफ से मिली है। दोबारा मिली सुकन्या के पति को
तरुण अवस्था मिली, नए नयन मिले, नया शरीर मिला। कौन तुमको समझाए भाई साहब? अब तुमको यही नहीं मालूम पार्वती माता वो सतयुग में थी कि त्रेता में थी? क्यों? पार्वती जी सतयुग में थी। अनपढ़ कमार। हद कर रहे हो भैया, खुद उल्टा सीधा गा रहे हो, दूसरों को टोक रहे हो। क्यों? क्यों ज्ञान पाड़े? और कह रहे हैं इस कटपीस को 3-4 लोग गा रहे हैं, उनकी दाई चली गई, उनकी बाई चली गई। हाँ, 3-4 लोगों का सुन के भी तुम जवाब नहीं ला पाए। न ला पाओगे। 3-4 लोगों के द्वारा आपने सुना है इस कटपीस को, तो कम से कम जवाब अच्छा आना चाहिए। 2 के अलावा तीसरे का नाम बताओ। क्यों? कह रहे हैं बड़ा दर्द हो रहा है इन लोगों को, बड़ी पीड़ा हो रही है। पीड़ा नहीं हो रही है, वो मुंह बंद करके वो वही वाला माँ कह रहे हैं हम लोग। वही माँ बोल के दिखाओ, मुंह बंद करके। ज्ञान पाड़े। अब छोटा मुन्ना समझाएगा इनको।